हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी आना। तो आज हम करने वाले हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 1 फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम का नोट्स। ठीक है, और साथ ही में इसमें हम नोट्स भी करेंगे और इसकी जो बैग एक्सरसाइजेज हैं वो भी करेंगे। तो पहले नोट्स से शुरू करते हैं जिससे हमारा रिकैप भी हो जाएगा। तो देखो, फूड क्या होता है। यहाँ पे फूड की डेफिनेशन है, फूड इज़ द सब्सटेंस विच वी ईट एवरी डे, जो हम डेली खाते हैं, एंड कंटेन वेरियस एडिबल कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड अस एनर्जी एंड मेंटेन एंड गिव्स अस आवर बॉडी ग्रोथ। तो ये जो है फूड ऐसा कंपोनेंट होता है जो एडिबल होता है, उसके अंदर बहुत सारी एडिबल कंपोनेंट्स होती हैं। एक ऐसा सब्सटेंस होता है फूड, और वो हमें एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को हेल्प करता है अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। और ये जो फूड होता है, जो ये पूरा सब्सटेंस है, इसको हम फूड कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है सोर्स ऑफ फूड। सोर्स ऑफ फूड क्या है? देयर आर टोटल 2 मेन सोर्स ऑफ फूड, प्लांट एंड एनिमल। इतना ही आपको अभी तक कराया है कि 2 टाइप के मेन सोर्स ऑफ फूड हैं, प्लांट और एनिमल। नेक्स्ट यहाँ पे है न्यूट्रिशंस। तो देखो, न्यूट्रिशंस आर द कंपोनेंट ऑफ फूड विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी फॉर सम मेजर एंड न्यूट्रिशंस, जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, फैट हो गए, विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये सारे न्यूट्रिशंस हैं हमारे, और ये हम क्लास 5th 4th में भी करके आए हैं। ठीक है, कि न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। ये कंपोनेंट होते हैं फूड के जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए, जैसे कि हमारे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गए, मिनरल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है, और सबका अलग अलग काम है। प्रोटीन का अलग काम है, कार्बोहाइड्रेट का अलग, फैट का अलग, विटामिन और मिनरल्स का अलग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स। तो ये जो है, ये मटेरियल है विच द मटेरियल दैट इज़ नीडेड टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिश इज कॉल्ड एज इंग्रेडिएंट। एक ऐसा इंग्रेडिएंट क्या होता है? जो भी सामग्री मटेरियल चाहिए होता है कोई भी डिश को बनाने के लिए, वो होता है हमारा इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट है एडिबल। हमने यहाँ पे फूड की डेफिनेशन में पढ़ तो लिया कि ये वेरियस एडिबल्स होते हैं। फूड जो होता है वो वेरियस एडिबल से बना होता है, ये तो हमने पढ़ लिया। पर एडिबल क्या है? एडिबल होता है वो सब्सटेंस जो हम खा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स आर द जर्मिनेटेड सीड at the initial stage when white structure has grown out of the seed, which is called as radicle, are sprouted seeds आर कॉल्ड एज स्प्राउटेड सीड्स। मतलब कि स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं कि जर्मिनेटेड सीड्स। हमने पढ़ा हुआ है क्लास 5th 4th में कि जर्मिनेटेड सीड्स, जब हम मूंग दाल को या फिर कोई भी सीड है उसको हम कपड़े में ओवरनाइट, गीले कपड़े में ओवरनाइट रख देते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें से वाइट सा स्ट्रक्चर जर्मिनेट हो जाता है, मतलब निकलने लगता है। और वो जो वाइट स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको रेडिकल कहते हैं सीड के। और यही जो पूरा सीड, जब उसमें से वाइट उसके बाल निकल आते हैं तो वो स्प्राउटेड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है नेक्टर। नेक्टर क्या है? द स्वीट जूस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फ्लावर इज नोन एज नेक्टर। तो मतलब जो मीठा जूस फ्लावर से प्रोड्यूस होता है वो नेक्टर होता है, उससे क्या होता है, हनी बनता है। ठीक है, अब हनी की बात हुई है तो हनी देखते हैं। हनी बीज कलेक्ट नेक्टर, जिसको हम स्वीट जूस बोलते हैं, फ्रॉम द फ्लावर एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी। बीज स्टोर्स इट इन बीहाइव फॉर फ्यूचर यूजेस। मतलब कि जो बी है, जो हनी जो होता है वो नेक्टर से बनता है। जो फ्लावर्स में से नेक्टर निकलते हैं उनको हनी बी कन्वर्ट करती है और उसको हनी बीहाइव में अपने स्टोर करके रखती है अपने फ्यूचर यूजेस के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस वो एनिमल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं और प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कार्निवोरस। कार्निवोरस आर दी एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड एज कार्निवोरस, जैसे कि टाइगर हो गए, आपके लायन हो गए, और हर्बीवोरस में काऊ और डियर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस आर दी एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, दे आर कॉल्ड एज ओमनीवोरस। जैसे कि आपके ह्यूमन बीन हो गए, फॉक्स हो गए, डॉग हो गए, कैट हो गए। और ये जो जितने नोट्स मैं बोल रही हूँ ना, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से आपका डेफिनेशन में भी आ सकता है, क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकता है कि व्हाट आर एडिबल, व्हाट आर स्प्राउटेड सीड्स, ऐसे करके आ सकता है। ठीक है,
डिफिनीशन में भी आ सकता है, और मतलब इससे वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप इसको नोट कर लो या फिर याद कर लो। नेक्स्ट यहाँ पे है स्केवेंजर्स। ठीक है, स्केवेंजर्स वो एनिमल्स होते हैं जो फ्लैश तो खाते हैं पर डेड एनिमल का, मतलब कोई डेड पहले से एनिमल डेड है और उसको वो आकर साफ़ कर देते हैं, वो स्केवेंजर्स होते हैं। ठीक है, ये हेल्प करते हैं नेचर की हेल्प कर, मतलब क्लीनिंग में। ठीक है, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई लायन है, उसने किसी एनिमल को खा के छोड़ दिया है, ठीक है, अब वो तो छोड़ दिया, उसने तो गंदगी कर दी ना, वो छोड़ के चला गया। बट कोई स्केवेंजर होगा, जैसे कि वल्चर हो गया आपका, ठीक है, जैकाल हो गया, तो ये आएंगे, देखेंगे कि पहले से काम हो रखा है, अब हम इसको खा लेते हैं। ठीक है, मतलब उनको पका पकाया खाना चाहिए होता है, वो उसे खाकर सफाई कर देते हैं। तो ये आपके स्केवेंजर्स हो गए। अब हम करेंगे एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेज जो टेक्स्ट बुक के थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या आपको लगता है कि जो सारे ह्यूमन बीइंग हैं उनको सेम काइंड ऑफ फूड खाना चाहिए या वो खाते हैं? तो मेरे हिसाब से नो, बिकॉज जो जितने भी ऑल लिविंग बीइंग डू नॉट नीड सेम काइंड ऑफ फूड, बिकॉज दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चाहिए होता है, डिफरेंट, क्योंकि हर एक अलग अलग लिविंग बीइंग को डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चाहिए होता है, क्योंकि वो हर्बीवोरस, क्योंकि देखो ऑर्गेनिज्म के टाइप ही 3 अलग होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है, नेम दी 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स वी कैन ईट। मतलब कि 5 ऐसे पार्ट बताओ, वो प्लांट बताओ और उनके पार्ट बताओ जो हम खा सकते हैं। तो यहाँ पे है सबसे पहले पैडी, जिसका हम सीड्स खाते हैं, राइस। ठीक है, वीट, जिसके हम सीड्स खाते हैं, मस्टर्ड, जिसके हम सीड्स और लीव्स दोनों खाते हैं। नेक्स्ट ब्रिंजल, फ्रूट खाते हैं, और पोटैटो का हम स्टेम खाते हैं। ठीक है, पोटैटो प्लांट का हम स्टेम खाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे आएंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मैच दी आइटम गिवन इन दी कॉलम ए एंड बी। तो हम सबको इनको मैच करना है। मिल्क, कर्ड एंड पनीर, घी। ये मिल्क, कर्ड एंड पनीर, घी। तो आप ये देखो, ये एनिमल बेस्ड है। ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं सारे, तो सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, तो ये मिलेगा फर्स्ट वाला इससे। ठीक है, नेक्स्ट ये है स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट। स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट आप देखो तो सारे के सारे जो है ये प्लांट प्रोडक्ट है। ठीक है, सारी जो है हमें वेजिटेबल्स लग रही है, तो हम इसको कर देंगे ऑल आर वेजिटेबल्स, तो यहाँ पे वेजिटेबल्स। नेक्स्ट यहाँ पे है लायन एंड टाइगर। तो लायन एंड टाइगर हैं, ये ईट अदर एनिमल्स, ये दोनों जो है ये कार्निवोरस है, तो ये अदर एनिमल्स को खाते हैं। तो यहाँ पे 3, इधर सबसे ऊपर वाले में भी 3 लिख देंगे। नेक्स्ट ये है हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस है ईट प्लांट्स एंड प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स, मतलब प्लांट खाते हैं और प्लांट के जो भी और प्रोडक्ट्स है वो खाते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका 4th। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देखो तो सारे सही हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। तो यहाँ पे है कि टाइगर इज डैश बिकॉज इट ईट ओनली मीट। तो जो मीट खाते हैं उनको क्या कहते हैं? कार्निवोरस। यहाँ पे कार्निवोरस लिख देना, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमें पहले से ही वर्ड दिए हुए हैं, हम इनको बस फिल करना है। तो यहाँ पे आपका कार्निवोरस है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला हुआ है कि डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इज कॉल्ड एज। डियर जो है वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाता है, तो उसे क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। ठीक है, यहाँ पे हर्बीवोरस लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है कि पैरट ईट ओनली डैश प्रोडक्ट्स। पैरट जो है वो ओनली डैश प्रोडक्ट्स खाता है, प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। तो मिल्क प्रोडक्ट की अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, शुगर केन प्रोडक्ट हमने पढ़ा नहीं है, बचा प्लांट प्रोडक्ट। यहाँ पे प्लांट प्रोडक्ट लिख देना है। नेक्स्ट बोल रहा है कि द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम द काउज बेफेलोज आर डैश प्रोडक्ट। तो देखो, कोई चीज़ जो हम ड्रिंक करते हैं जो हमारे एनिमल प्रोडक्ट के अंदर आता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें बची, एक हमारा मिल्क बचा, एक शुगर केन। तो शुगर केन जो है वो प्लांट से आता है और उसका हम रस पीते हैं, बट स्टिल वो प्लांट से आता है। यहाँ पे एनिमल की बात हो रही है, तो यहाँ पे मिल्क इसका आंसर सही है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि वी गेट शुगर फ्रॉम ऑब्वियसली शुगर केन। ठीक है, शुगर हमें शुगर केन से मिलता है। तो यहाँ पे ही है, हमारे बैक एक्सरसाइजेस भी हो गए, नोट्स भी करवा दिए हैं मैंने आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।